हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम वाला। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्पेलिंग रूल्स। आज के बाद आपका एग्जाम में स्पेलिंग के लिए एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेलिंग रूल्स। जैसे SWIM स्विम, इसमें ING जोड़ने पर स्पेलिंग बनती है SWIMMING। इसमें M एक्स्ट्रा कहाँ से आया, इसके लिए कोई ना कोई रूल तो होगा इंग्लिश में। ऐसे ही बिलीव, VELIEVE बिलीव और रिसीव RECEIVE, यहाँ पर दोनों का साउंड सेम है, ईव ईव आ रहा है, बिलीव रिसीव, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। इसमें IE है और यहाँ पर EI। ऐसा क्यों दोस्तों, इसके लिए भी कोई ना कोई रूल तो होगा इंग्लिश में। दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो ये फिक्स करते हैं लास्ट का लेटर डबल होगा या नहीं होगा, क्यों चेंज आ जाता है सेम साउंड्स वाले वर्ड्स में। तो ऐसे ही जो रूल हम पढ़ते हैं उनको बोला जाता है स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं रूल्स। दोस्तों, अब पहला रूल कहता है व्हेन IE or EI pronounced like E in peep, jeep, I comes before E except after C। पहला रूल ये कहता है कि जब IE और EI E करके बोले जाएं, यानी कि ऐसा कोई शब्द हो जिसमें IE हो या तो EI हो और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो E हो, जैसे बिलीव, रिसीव, जैसे जीप, पीप, तो आई कम्स बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। तो ऐसे में आई जो है वो ई के पहले आ गया, लेकिन अगर सी आ गया तो क्या होगा, ई आई हो जाएगा। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स। जैसे बिलीव, बिलीव इसमें ई आ रहा है और इसमें स्पेलिंग क्या है इसकी, आई ई है, क्योंकि इसमें सी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सी नहीं आ रहा है। जैसे ही सी आएगा तो ई आई हो जाएगा। जैसे रिसीव, इसमें सी आ गया तो स्पेलिंग क्या बन रही है, ई आई, और यहाँ पर आई ई है। ठीक है, ऐसे ही रिलीव, यहाँ पर आई ई है और रिसीव्ड में सी आ गया तो ई आई हो गया। ऐसे ही अचीव, अचीव में आई ई है और सी आ गया तो ई आई हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये रूल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब अगला रूल कहता है, रूल नंबर 2 है वन सिलेबल वर्ड, यहाँ पर वर्ड आप कर लेना। ओके, वन सिलेबल वर्ड एंडिंग इन सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर द सफिक्स बिगिनिंग विद अ वॉवेल। यानी कि अगर ऐसा कोई शब्द है वन सिलेबल वर्ड, वन सिलेबल का मतलब होता है जिसमें एक ही वॉवेल हो। जैसे रन, रन RUN। आप जितनी बार आप हाथ ले जाके यहाँ पर रन, आपका चिन्ह आपके हाथ को जितनी बार टच करेगा उतने ही वॉवेल होंगे उसमें। ओके, जैसे रन, रन एक बार कर रहा है तो उसमें एक ही वॉवेल होगा। तो वन सिलेबल वर्ड एंडिंग इन सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, यानी कि ये रूल कहता है कि अगर कोई शब्द है जो कि एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट पर खत्म होता है तो डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर द सफिक्स बिगिनिंग विद द वॉवेल, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है अगर हम उसमें कोई सफिक्स जोड़ रहे हैं जिसकी शुरुआत वॉवेल से हो रही है। ठीक है, वॉवेल क्या होते हैं अल्फाबेट में, AEIOU, ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। इसके बाद जो बच्चे हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। हम सब एग्जांपल देखते हैं। जैसे RUN, ये रूल सीधा से कहता है वन सिलेबल वर्ड एंडिंग इन सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट, AEIOU, यू क्या है, वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट। वन सिलेबल वर्ड एंडिंग इन सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट और डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद द वॉवेल। अगर हम उसमें कोई सफिक्स प्रत्यय जोड़ रहे हैं और उसकी जो शुरुआत है प्रत्यय की वॉवेल से हो रही है, वॉवेल आई से हो रही है, तो उस लास्ट वाले लेटर को डबल कर दिया जाएगा। इसीलिए जब रन में ING जोड़ते हैं तो स्पेलिंग क्या बनती है, RUNNING। ओके, ऐसे ही सैड, सैड में वन वॉवेल प्लस वन कॉन्सोनेंट। ऐसे ही जब EST जोड़ेंगे तो स्पेलिंग क्या बनेगी, DEST। ऐसे ही रोब में ER जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रोवर, डबल भी हो जाएगा, वन वॉवेल प्लस वन कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा रूल कहता है इन ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं ब्रिटिश वाली, ठीक है, द कॉन्सोनेंट L इज डबल्ड इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन लास्ट सिलेबल। यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में अगर कोई शब्द है जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उसमें हम कोई सफिक्स जोड़ रहे हैं तो उस जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है ना L, अगर उस पर भी कोई जोड़ नहीं दिया जा रहा है तो उसको डबल कर दिया जाता है। जैसे डिस्टिल, जब इसकी बनेगी इसमें सफिक्स लगाकर तो क्या बनेगा, DISTILLER। ओके, ऐसे ही क्वेरल में जब ED लगाएंगे
तो QUARREL LL हो जाएगा, फिर ED लगेगा। ऐसे ही ट्रैवलर का क्या होगा, TRAVELLER। ओके, तो दोस्तों आई होप ये रूल आपको समझ में आया। रूल है बट्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगनिंग विद अ वोवेल। यानी कि अगर कोई ऐसा शब्द है जो साइलेंट ई पर खत्म होता है, साइलेंट ई जैसे होप, होप ई पर खत्म हो रहा है। साइलेंट ई इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस ई को प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, बोला ही नहीं जा रहा है। अगर हम ई का प्रोनाउंसिएशन कर देंगे ना तो वो ये क्या हो जाएगा, होपी हो जाएगा या होपे हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए ये साइलेंट ई है। तो अगर ऐसा कोई शब्द है और जो साइलेंट ई पर खत्म हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर उसमें एक हम सफिक्स जोड़ रहे हैं जो कि वॉवेल से शुरू हो रहा है, जैसे ये सफिक्स है और ये वॉवेल से शुरू हो रहा है आई से, तो क्या कर देंगे, उस ई ड्रॉप द ई, उस ई को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसकी क्या बनेगी स्पेलिंग, HOPING। ओके, हॉपिंग। ऐसे ही लिव में ई को छोड़ना है, अगर क्योंकि साइलेंट ई है, अगर प्रोनाउंस करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, लिवे, लिवे हो जाएगा ना, इसलिए ई को हम छोड़ेंगे और LIVING, इसीलिए लिविंग की स्पेलिंग ये होती है। ड्राइवर, DRIVER, इस ई को छोड़ देना है, नहीं तो डबल ई हो जाएगा स्पेलिंग। अब रूल नंबर 5 कहता है कि वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई, अगर कोई ऐसा शब्द है जो डबल ई पर खत्म हो रहा है, डू नॉट ड्रॉप द ई, तो उसमें किसी भी ई को ड्रॉप करना नहीं है, छोड़ना नहीं है बिफोर अ सफिक्स। अगर हम कोई सफिक्स लगा रहे हैं उसमें, अब सफिक्स कैसा भी हो सकता है, चाहे वो वॉवेल से शुरू हो या तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। हियर आर सम एग्जांपल्स, लेट्स सी, जैसे सीइंग, SEE, डबल ई पर अगर कोई शब्द खत्म हो रहा है तो उसमें किसी भी ई को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसे SEEING, इसमें भले ही हम इसमें सफिक्स लगा रहे हैं, ई नहीं छोड़ना है। जैसे एग्री, AGREE, इसमें सफिक्स लग रहा है मेंट, मुझे अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें डबल ई डायरेक्ट आ जाएगा, GREEMENT। बीइंग, BEEING। ओके, कोई भी ई नहीं छोड़ना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय।